हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों के एसआई के एग्जाम्स होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तथा अन्य राज्यों की जो एसआई के एग्जाम्स होती है उसके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था और दीर्घ स्वर संधि का छोटा अ से मिलकर छोटा अ अगर बनता है तो बड़ा आ हो जाता है, और छोटा अ के बाद में अगर बड़ा आ आता है तो बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ के बाद में अगर छोटा अ आता है तो भी बड़ा आ हो जाता है, और अगर बड़ा आ के बाद बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसके उदाहरण पढ़ाए थे। अब देखिए इसमें कि यदि छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाता है बड़ी ई। ध्यान रखिएगा, अगर छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो भी वह क्या होगा, तो वही बड़ी ई ही होगा, इसलिए तो इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर देखिए कुछ इसके उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए जैसे कवि, उदाहरण है कवि धन इंद्र बराबर हो जाता है कविंद्र। ठीक है, तो कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कविंद्र। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब यहां पर देखिए इसमें कि जो कवि है तो वी में कौन सी मात्रा है, तो इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये भी छोटी ई है। अब ये दोनों ई मिल जाएगी तो इसके मिलने से क्या बनेगा, तो इसके मिलने से हो जाता है बड़ी ई, इसलिए यहाँ पर कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है, कविंद्र हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद इसका अगला उदाहरण आता है, जैसे अगला उदाहरण है इसी का कि रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है रविंद्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका भी नाम रविंद्र हो तो रविंद्र में हमेशा वह में बड़ी की मात्रा लगाकर ही लिखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रवि धन इंद्र का रविंद्र कैसा हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा क्या है इसमें वह, और इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें छोटी ई, और इधर क्या आ जाता है, तो यहाँ पर होता है छोटी ई। तो अब ये छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलेगी तो क्या बन जाती है, ये बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र, क्योंकि यहाँ पर दोनों ई के मिलने से बड़ी ई बन जाती है, और ये बड़ी ई जब छोटे वह के साथ जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये बन जाता है वी, इसलिए रवि धन इंद्र बराबर हो जाता है रविंद्र। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में फिर अगला उदाहरण इसका आ जाता है, जैसे मुनि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है मुनिंद्र। ठीक है, तो मुनि धन इंद्र का मुनिंद्र कैसा हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कि जो नी है तो नी में स्वर कौन सा है, स्वर है इसमें छोटी ई, और इधर क्या है, ये इधर है यहाँ पर ये भी छोटी ई। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, इसलिए मुनि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनिंद्र। अब यहाँ पर इंद्र का अर्थ क्या है, तो मुनि मतलब तो जो ऋषि मुनि होते हैं, और इंद्र का मतलब क्या होता है, तो इंद्र का मतलब होता है राजा, स्वामी, और इंद्र देवताओं का देवता, मतलब सुरपति जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इंद्र का मतलब राजा भी होता है, स्वामी भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, और सुरपति जिसको इंद्र कहते हैं, तो देवताओं का जो देवता होता है जिसको इंद्र कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है, तो ये होता है मुनिंद्र, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ उदाहरण थे इसके छोटी ई और छोटी ई के। तो अगर छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आता है तो वह भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ी ई बन जाता है। तो ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि यदि छोटी ई के बाद यदि बड़ी ई आती है तो भी क्या बनेगा, तो भी बन जाता है ये बड़ी ई। आ रहा समझ में, अगर छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आता है तो भी क्या होगा, तो भी बड़ी ई बनेगा। तो कैसे बनेगा, इसका उदाहरण देखिए अब आप। तो इसका उदाहरण आता है कि जैसे गिरी, उदाहरण है गिरी धन ईश बराबर हो जाता है गिरीश। ठीक है, तो गिरी धन ईश बराबर क्या हो गया, गिरीश हो गया। तो कैसे हुआ ये, तो यहां पर हम देखते हैं इसमें री
तो री में आधा क्या है, आधा है र, और स्वर क्या है इसमें, छोटी ई, इसमें है छोटी ई, और इधर क्या गया यहाँ पर, इधर ये बड़ी ई। तो यहाँ पर ये छोटी ई और इधर ये बड़ी ई है, ये दोनों मिलेगी तब भी क्या होगा, तो इनके दोनों के मिलने से बड़ी ई बनता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये गिरी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश। तो यहाँ पर जब आधा र में ये बड़ी ई जुड़ेगी तो ये क्या होगा, री होगा, इसलिए गिरी धन ईश बराबर हो जाएगा गिरीश। तो गिरी का मतलब होता है पर्वत और ईश मतलब उनमें श्रेष्ठ, उनमें देवता, ठीक है, या स्वामी। तो पर्वतों का भी देवता या पर्वतों में भी श्रेष्ठ या पर्वतों में भी और बड़ा, तो उसे कहते हैं गिरीश। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसी का उदाहरण, जैसे अगला आ जाता है इसमें ऐसे ही, हरि, हरि धन ईश बराबर क्या हो जाता है, तो हरि धन ईश बराबर हो जाता है हरीश। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हरि धन ईश बराबर हरीश कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसमें की जो री है, तो इसमें आधा क्या है फ्रेंड, तो आधा इसमें र है, और स्वर कौन सा है, बड़ी, इसमें भी छोटी ई है, ठीक है। तो स्वर कौन सा इसमें, छोटी ई, और इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ये है बड़ी ई। तो यहाँ पर ये छोटी ई और ये बड़ी ई दोनों ही मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, इनके मिलने से बड़ी ई बन जाता है, इसलिए हरि धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, हरीश हो जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण, अगला उदाहरण आता है कि यदि बड़ी ई के बाद छोटी ई आती है तो क्या होगा, तो यहां पर फिर भी बड़ी ई बनेगा, क्या बनेगा, बड़ी ई। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आता है तो उसका क्या बनेगा, तो इसमें ये दीर्घ हो जाता है तो भी दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कि एक दीर्घ है और एक लघु है, तो एक दीर्घ और एक लघु है तो भी क्या होगा, तो भी दीर्घ ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यह किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण आता है कि मही, उदाहरण है इसका मही धन इंद्र। तो मही धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है, महेंद्र हो जाता है, ठीक है। अब मही धन इंद्र का महेंद्र कैसे हुआ, तो देखिए इसमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें व्यंजन क्या है, आधा, तो व्यंजन आधा है ह, और स्वर क्या है इसमें, तो स्वर है यहां पर बड़ी ई, ठीक है। और इसके बाद फिर इधर क्या है, यहां पर इधर है छोटी ई, तो इधर ये बड़ी ई और इधर ये छोटी ई। अब ये दोनों ही मिलेगी तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, बड़ी ई बनता है। मतलब यहां पर एक दीर्घ है तो एक लघु स्वर है। अब ये दोनों ही स्वर मिलेंगे तो भी क्या होगा, तो भी बड़ी ई होगा। तो जब ये ह के बाद में अगर बड़ी ई जुड़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ी ही, इसलिए महीधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि महेंद्र में कौन सी संधि है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाएगा, तो पहला प्रकार होगा कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पहला तरीका पूछने का, तो आपको बताना होगा मही धन इंद्र। दूसरा तरीका होगा पूछने का कि जो महेंद्र शब्द है यह स्वर संधि के कौन से प्रकार का उदाहरण है, तो आपको याद रखना होगा दीर्घ स्वर संधि का। या फिर ऐसा सीधा भी पूछा जा सकता है कि जो महेंद्र शब्द है इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो आपको बताना पड़ेगा स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अगला उदाहरण इसका आ जाता है। देखिए तो अगला उदाहरण क्या आता है, तो अगला उदाहरण इसका जैसे फणी, ठीक है, फणी धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फणींद्र, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, फणींद्र। तो फणी धन इंद्र का फणींद्र कैसा हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें व्यंजन आधा क्या है ण, और इसमें स्वर क्या है बड़ी ई, और इधर क्या है स्वर, इसमें यहां पर है छोटी ई। तो अब ये दोनों ही स्वर मिलेंगे, बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी ई। इसलिए फणी धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा,
फणींद्र हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फणी का मतलब होता है सर्प और इंद्र मतलब उनमें श्रेष्ठ, उनमें बड़ा, उनका स्वामी। तो शेषनाग को कहा जाता है फणींद्र। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इसी का उदाहरण आ जाता है, जैसे सची धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, तो सची धन इंद्र बराबर हो जाता है सचिंद्र। कैसे हुआ ये, तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर सची में च में क्या है, तो च यहां पर आधा है और स्वर कौन सा है इसमें, तो बड़ी ई, और इधर क्या है यहां पर स्वर, तो यहां पर इसमें छोटी ई है। अब यहां पर ये बड़ी ई और छोटी ई ये दोनों ही मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या हो जाता है, बड़ी ई बन जाती है। और फिर जो आधा छ चम्मच का है, तो आधा छ चम्मच में अगर बड़ी ई हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा सचिंद्र। तो सची धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, सचिंद्र। तो ये सचिंद्र किसका नाम है, तो इंद्र को कहा जाता है सचिंद्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम है सची, ठीक है। और इंद्र का मतलब होता है राजा, स्वामी, देवता, ये इंद्र के अर्थ होते हैं। तो सची का देवता, सची का स्वामी सचिंद्र, ये इंद्र का ही पर्यायवाची होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए बड़ी ई और बड़ी ई के उदाहरण। अब बड़ी ई और बड़ी ई का मतलब क्या है कि पहले बड़ी आ जाए और बाद में भी बड़ी ई आ जाए, तो दोनों ही मिलेंगे तो भी क्या होगा, तो भी बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो उदाहरण आता है जैसे फणी धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है फणीश्वर। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फणीश्वर। तो फणी धन ईश्वर बराबर फणीश्वर कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए कि यहां पर जो णी है, तो इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर इसमें बड़ी ई है, और व्यंजन कौन सा है, आधा न। और इधर यहां पर हम देखते हैं कि इसमें इधर भी स्वर कौन सा है, बड़ी ई। तो ये दोनों बड़ी ई अगर मिलेगी तो इन दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, बड़ी ई हो जाता है। इसलिए फणी धन ईश्वर बराबर क्या हो गया, फणीश्वर हो जाता है। तो ये फणीश्वर किसको कहते हैं, तो ये शेषनाग को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला इसका उदाहरण आता है कि जैसे श्री, तो उदाहरण इसका श्री धन ईश बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है श्रीश। तो श्री धन ईश का श्रीश कैसे हुआ और इसका अर्थ क्या है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो श्री होता है, तो श्री में स्वर क्या है, तो स्वर इसमें बड़ी ई और व्यंजन क्या है इसमें, आधा स्र। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इस प्रकार से लिखा जाता है आधा स्र, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि आधा इसमें स्र है और स्वर क्या इसमें बड़ी ई है, और इधर फिर क्या है, तो यहां पर भी ये बड़ी ई है। अब ये दोनों बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या होगा, तो भी ये बड़ी ई हो जाता है। इसलिए जब इसके साथ जुड़ेगी है जो आधा स्र है, तो इसके साथ जब ये बड़ी ई जुड़ती है तो ये हो जाता है श्रीश। इसलिए श्रीधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, श्रीश। तो श्रीश किसको कहते हैं, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है श्रीश। आ रहा समझ में, क्यों कहते हैं, क्योंकि श्री का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी, और ईश का मतलब क्या हुआ, उनके देवता, उनका स्वामी। तो लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु, उनको कहते हैं श्रीश। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसमें ऊ के। अब तो अभी हमने ये आपको बताए हैं, छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई होती है। इसको उदाहरण बताएं, छोटी बड़ी, बड़ी ई छोटी, बड़ी ई बड़ी ई के उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब देखिए इसमें ऊ के उदाहरण। तो अगर छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा, तो ये बड़ा ऊ बनेगा। और अगर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। और अगर बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और अगर बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखिए अब आप। तो इसका पहला उदाहरण आता है जैसे जैसे कटु धन उक्ति बराबर हो जाता है कटुक्ति। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कटु धन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कटुक्ति। तो ये कैसा हुआ, तो देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि टमाटर, तो टमाटर का इसमें क्या है, आधा ट, और इसमें स्वर कौन सा है,
छोटा ऊ, स्वर क्या है इसमें 2 में छोटा ऊ, फिर इधर क्या है यहाँ पर, ये इधर छोटा ऊ है। आ रहा समझ में। अब ये दोनों छोटा ऊ मिलेंगे, ये दोनों छोटा ऊ मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है बड़ा ऊ। क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो यहां पर हम ये जो आधा ट टमाटर का है, तो आधा ट टमाटर में अगर हम ये बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ट में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये हो जाएगा कटु धन उक्ति बराबर कटुक्ति। तो कटु मतलब कड़वा और उक्ति मतलब वचन, बोली, भाषा। तो जिसकी कड़वी बोली होती है, कड़वी भाषा होती है, वह कटुक्ति कहलाती है। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसका। तो अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे लघु धन उत्तर बराबर होता है लघुत्तर। लघु धन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तर। अब आप सोच रहे होंगे कि लघुत्तर ये तो गलत लिखा है, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो शुद्ध शब्द हैं उनको आपको याद रखना होगा। अब देखिए इसमें लघुत्तर में, तो लघु में यहां पर घ घर में हम देखते हैं, तो घ घर में इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें छोटा ऊ, और व्यंजन क्या है, तो व्यंजन इसमें आधा घ है। इसके बाद फिर यहां पर इसमें स्वर क्या है, तो स्वर इसमें है छोटा ऊ। अब ये छोटा ऊ दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या होता है, इनके मिलने से बन जाता है बड़ा ऊ। इसलिए ये लघुधन उत्तर बराबर क्या हो जाता है, यहां पर लघुत्तर, घ घर में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको सिर्फ लघु लिखना है तो सिर्फ लघु लिखना है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा, अगर उत्तर आपको लिखना है तो ऐसा लिखना होगा, और आपको लघुत्तर अगर साथ में लिखना है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें अब आ जाता है कि अगर छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण इसके। तो यदि छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है, यदि छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो क्या होगा, तो इसका बड़ा ऊ होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। तो इसका उदाहरण आता है जैसे सिंधु, तो सिंधु धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सिंधूर में। क्या हो जाएगा, सिंधूर में। तो सिंधु धन उर्मी का सिंधूर में कैसा हुआ, तो यहां पर देखिए सिंधु में यहां पर आधा क्या है, ध धनुष का, और स्वर क्या है इसमें छोटा ऊ, और इधर ये क्या है इसमें बड़ा ऊ। तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या होगा, बड़ा ऊ बन जाता है। इसलिए सिंधु धन उर्मी का सिंदूर में हो गया। तो कैसे हुआ, तो यहां पर द धनुष में हम देखते हैं कि इसमें स्वर क्या है, छोटा ऊ, और यहां पर ये स्वर क्या है, बड़ा ऊ। अब ये छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। अब ये बड़ा ऊ के साथ अगर आधा ध को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ध धनुष में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है। इसलिए सिंधु धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, सिंदूर में। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो सिंधु मतलब सागर और उर्मी मतलब उसकी लहर, तो सागर की लहर को कहा जाता है सिंधूर में। इसके बाद फिर अगला उदाहरण इसका आता है ऐसे ही, जैसे उदाहरण है अगला लघु, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है लघुर में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लघुधन उर्मी का लघुर्मी कैसा हुआ, तो यहां पर देखिए ये जो घ घर का है, तो घ घर का तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, मतलब स्वर कौन सा है, छोटा ऊ है, और इधर ये क्या है, तो यहां पर ये स्वर है दीर्घ, मतलब बड़ा ऊ है। अब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बनता है बड़ा ऊ। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर ये घ घर में अगर ये बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लघुर में। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें लघु में घ घर का आधा है और स्वर इसमें
छोटा ऊ है और इसके बाद यहाँ पर ये स्वर बड़ा ऊ है, जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाते हैं। और आधा घ घर के साथ अगर ये बड़ा ऊ को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है लघुर्मी। तो लघु का अर्थ होता है छोटा और या छोटी या छोटे, और उर्मी का अर्थ होता है लहर। तो जो छोटी लहर होती है उसको कहते हैं लघुर्मी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण अगला आता है कि अगर बड़ा ऊ पहले आ जाए और उसके बाद फिर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा, तो फिर भी दीर्घ स्वर होगा। तो देखिए इसमें, तो अभी हमने आपको बताया है कि छोटा ऊ के उदाहरण, फिर इसके बाद में छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ हुआ। अब इसके बाद में आते हैं पहले बड़ा ऊ आ जाए और फिर बाद में छोटा ऊ आ जाए तो क्या होगा। देखिए, तो पहले बड़ा ऊ आ जाए और बाद में छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलेंगे तो भी क्या होगा, तो भी दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, तो उदाहरण में देखिए जैसे बधु धन उल्लास बराबर क्या हो जाएगा, तो बधु धन उल्लास बराबर हो जाएगा बधुल्लास। तो बधु धन उल्लास का बधुल्लास कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो धु है तो धु में आधा क्या है ध धनुष का, और स्वर कौन सा है ऊ, और इधर यहां पर क्या है, इधर है यहां पर ये ऊ। तो अब ये दोनों स्वर मिलेंगे बड़ा ऊ और छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिल जाते हैं तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बनता है। अब इस बड़ा ऊ में यदि हम ये आधा ध धनुष को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ये धू। ध में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है, इसलिए इसको बधुल्लास को बधुल्लास हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो शादी की पत्रिका होती है तो शादी की पत्रिका में कुछ लोग बधु में ऐसे छठों की मात्रा लगा देते हैं जो कि गलत होता है। हमेशा बधु जब भी आप लिखें तो उसमें हमेशा बड़ों की मात्रा ही लगाना है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण इसी का आ जाता है। अगला उदाहरण है चमू। चमुधन उत्साह बराबर हो जाता है चमुत्साह। अब ये क्या हो जाता है देखिए इसमें, तो चमुधन उत्साह बराबर क्या हो गया चमुत्साह। तो कैसे हुआ, तो इसमें देखिए कि यहां पर जो चमू है मुंह, तो मुंह में आधा क्या है मछली का, और स्वर कौन सा है बड़ा ऊ, और इसके बाद फिर यहां पर क्या है, तो यहां पर है छोटा ऊ। तो ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, यह बड़ा ऊ हो जाता है। आ रहा समझ में। अब इसमें जब ये आधा म में अगर बड़ा ऊ हम जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा मुंह, तो म में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसलिए चमुधन उत्साह बराबर क्या हो जाएगा चमुत्साह हो जाता है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है, तो ये चमू का अर्थ होता है सेना और उत्साह मतलब सेना का उत्साह। ठीक है, तो सेना का उत्साह ये चमुत्साह का अर्थ होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका एक और उदाहरण देखिए कि जैसे बधु, तो बधुधन उक्ति, तो बधुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है बधुक्ति। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बधु में यहाँ पर ये स्वर कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि स्वर इसमें बड़ा ऊ, और इधर ही यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, तो यह है छोटा ऊ। अब ये दोनों मिलेंगे तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन जाता है बड़ा ऊ, इसलिए ये बधुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, ये बधुक्ति हो जाएगा। तो बधु मतलब बधु जो बहू होती है, और उक्ति मतलब उसके वाणी बोली भाषा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ के उदाहरण समाप्त हुए। अब इसके बाद देखिए बड़ा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए। अगला देखिए इसमें कि यदि बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाता है तो फिर क्या होगा, तो इसका बड़ा ऊ बनेगा फिर भी। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम होता है कि यदि छोटा ऊ मतलब अगर लघु लघु स्वर मिलते हैं तो भी दीर्घ होते हैं, और अगर लघु और दीर्घ स्वर मिलते हैं तो भी दीर्घ होते हैं, और अगर दीर्घ दीर्घ स्वर मिलते हैं तो भी दीर्घ होते हैं। तो यहां पर देखिए अब दोनों दीर्घ हैं, मतलब दोनों बड़े हैं, दोनों दीर्घ स्वर हैं, तो दोनों दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तो भी क्या होगा दीर्घ स्वर बनता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे
उदाहरण आता है कि जैसे भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है भूर्जा। ठीक है, अब इसमें देखो कि यहां पर ये जो भू होता है, ये क्या है, भू। तो इसमें हम देखते हैं कि आधा क्या है, आधा इसमें भालू का है, और इसमें स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा ऊ है। और ऐसे फिर इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वर कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये बड़ा ऊ होता है। अब ये दोनों ही मिलेंगे, ये बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों मिले तो इनके दोनों के मिलने से क्या बना, फिर भी बड़ा ऊ बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये बड़ा ऊ के साथ अगर ये भ को हम जोड़ते हैं, मतलब आधा भ को अगर ये ऊ में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, भू। तो भूधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा भूर्जा, और भू का मतलब होता है पृथ्वी और ऊर्जा मतलब ऊर्जा, तो पृथ्वी की ऊर्जा ये होता है भूर्जा। इसके बाद फिर ऐसे इसका अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ऊर्ध्व। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर भूधन ऊर्ध्व का भूर्ध्व कैसे हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि भू, तो इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर इसमें बड़ा ऊ। और इसके बाद फिर यहां पर इसमें हम देखते हैं कि इधर क्या है, तो यह भी बड़ा ऊ है। अब ये दोनों मिलेंगे तो इनके दोनों के मिलने से क्या होता है, फिर भी दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए यह भूधन ऊर्ध्व बराबर क्या हो जाता है, भूर्ध्व हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो भू मतलब होता है पृथ्वी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, और ऊर्ध्व मतलब उसके ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, ये होता है भूर्ध्व। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के उदाहरण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में शुरू होती है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।